रहा था वालिदैन की कि सबसे बड़ा मसला ये है औलाद हो जाए, औलाद हो जाए, दुआएं कराते हैं, मन्नतें मानते हैं वगैरह वगैरह, एक ये मसला है। अब औलाद हो गई तो भी मसला औलाद है, औलाद हो गई तो भी मसला औलाद है। औलाद बड़ी है, जवान है, औलाद नाफरमान है, बेटा मुंह पर जो है वो जवाब देता है, बेटी जो है बदतमीजी करती है, घर में माँ का अदब नहीं है, बाप का अदब नहीं है, बेटा भी बदतमीज है, बेटी भी बदतमीज है। आज के मुआशरे का ये अलमिया है, हालांकि हम मुसलमान हैं और इस्लामी मुआशरे में कुरान हमें कहता है फला तकुल्लहुमा उफ, माँ बाप को उफ भी नहीं कहना, वला तनहरहुमा, माँ बाप को झिड़कना भी नहीं है, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, माँ बाप से इज्जत से बात करो, तकरीम से बात करो। कुरान तालीम देता है कि माँ बाप को उफ मत बोलो, माँ बाप को झिड़को मत, माँ बाप के साथ गलत बात मत करो, बल्कि इज्जत का लहजा रखो, तू नहीं बोला करो, माँ बाप को तुसा बोला करो, आप बोला करो, हाँ के आधे ए न बोला करो, माँ बाप को जी जी करके बोला करो। जब बैठे अगर चारपाई है तो पैंती की तरफ बैठ जाओ, अगर कभी माँ बाप का दिल खुश ज्यादा करना है कदमों में बैठ जाओ, वो आपको ऊपर बिठा देंगे। माँ बाप के साथ रवैया अच्छा रखो, माँ बाप की इज्जत करो। अगर घर में कोई तलखी है भी सही, रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने, बाप के भाई, माँ के भाइयों या रिश्तेदारों के सामने ऐसी इज्जत करो उनको ताना ना मिले तुम्हारा बेटा बदतमीज है, तुम्हारी बेटी बदतमीज है। ये रवैये तब कायम होते हैं जब हम समझदार होते हैं, और समझदार बंदा कब होता है? एक जिस्म की ग्रोथ है, जिस्म की ग्रोथ, जिस्म की जो ग्रोथ है वो बढ़ती रहती है। 10 साल में जिस्म की बनावट और होती है, 15 साल में और होती है, 20 साल में और होती है, मुझे पता नहीं है जिस्म कब तक जो है ये ग्रोथ करता है, परवरिश पाता है। लेकिन जो इंसान का अकल है ना, ये 40 साल तक परवरिश पाता रहता है। 40 साल में जाकर इंसान का अकल पुख्ता होता है। फिर याद आता है मैंने 20 साल में जो किया था वो कितना गलत था, मैंने 30 साल की उम्र में जो किया था वो कितना गलत था। तो मेरे भाइयों फिर याद आते हैं वो लम्हात कि मैंने बाप का दिल दुखाया था, मैंने बड़ा गलत किया था। आज बचपना है, दोस्त दोस्त को गालियां दे देता है, अगले घंटे एक हो जाते हैं, लड़ाई गरेबान तक आ जाती है, 2-3 दिनों के बाद फिर दोस्तियां कायम हो जाती हैं। ये बचकाना मामलात हैं। लेकिन जब बड़े लोग हैं वो बात को बड़ा लेते हैं, वो दिल पे लेते हैं, और वो भूलते नहीं हैं कि मेरे बेटे ने मेरे साथ बदतमीजी की है, वो दिल का रोग बना लेते हैं। मेरे भाइयों आपको क्या पता, आपका बाप, आपने बाप को नाराज किया है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कलेजा फटा हुआ है, रात को उसको चैन से नींद नहीं आती। आपकी माँ कितना रोती है कि मेरे बेटे ने दिल दुखाया, मेरी बेटी ने दिल दुखाया। हमारा हाल ये है, हम जब माँ बाप घर में होते हैं हम इज्जत नहीं करते, जब जनाजे निकल जाते हैं उसके बाद हम भां भां करते हैं, जनाबे वाला अम्मा गई अब्बा गया, और जब जीते जी उनकी कदर नहीं कर सकते, अब रोने का क्या फ़ायदा। मेरे भाइयों वालिदैन एक दौलत है, और दौलत कोई भी हो जब तक इंसान के पास होती है उसको कदर नहीं होती, जब दौलत छिन जाती है कदर तब होती है। गाड़ी वाले को नहीं पता गाड़ी कितनी बड़ी नेमत है, अगर सेल कर दे गाड़ी और दोबारा लेनी हो और हफ्ता पैदल आ जाए या बाइक पे आ जाए उसको तब पता चलता है गाड़ी क्या बला है। बाइक वाले को नहीं कदर कि बाइक कितनी नेमत है, सेहत वाले को नहीं पता सेहत कितनी बड़ी नेमत है। चंद दिन बीमार हो जाए, बिस्तर पे पड़ जाए, तब पता चलता है सेहत कितनी बड़ी नेमत है। जिनकी माँ और बाप घर में बैठे हैं नहीं अंदाजा माँ कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है और इनाम है, और बाप अल्लाह का कितना बड़ा फजल है। लेकिन जब इनकी चारपाई निकल जाती है अंदाजा तब होता है माँ अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का इनाम है, बाप अल्लाह ताला की तरफ से हम पर कितना बड़ा इनाम है। लेकिन अब क्या फ़ायदा जब उनकी कदर नहीं की, जब उनके पाँव नहीं दबा सके, जब रात को बैठकर उनका सर नहीं दबा सके, जब घर में जाकर हम अपने माँ और बाप से दिन भर का हाल अहवाल नहीं ले सके। आपकी बीवी का हक है, आपके बच्चों का हक है, आप थके हारे जाएं, आपने बीवी बच्चों को वक्त देना है, लेकिन 10 मिनट अगर बाप के पास बैठ जाओगे, खुदा की कसम ये 10 मिनट आपके बाप के लिए ईद की खुशी से बहुत ज्यादा होंगे। अगर 5 मिनट माँ के पास बैठ जाओगे, ये 5 मिनट खुदा की कसम है सारी रात आपकी माँ आपको दुआएं। और मेरे भाइयों बाद औकात बात छोटी होती है लेकिन हमें एहसास नहीं होता हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं। बात छोटी होती है
एहसास नहीं होता हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं। लिहाजा सामीन मोहतरम, ये बात छोटी है, बाप के पास बैठ जाना, माँ के पास चंद लम्हे बैठ जाना, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है इसका सवाब कितना है और इसका माँ बाप असर कितना लेते हैं, उन पर खुशी और मुसर्रत के तासरात कितने कायम होते हैं। इससे पहले कि बाप की मैयत निकल जाए, इससे पहले कि माँ का जनाजा निकल जाए, मेरे भाइयों गनीमत जानो, माँ को राज़ी करो, बाप को राज़ी करो, इनकी खिदमत करो। अगर पैसे से राज़ी होते हैं, इनकी पैसे की ज़रूरियात पूरी करो, इनके पहनावे की ज़रूरियात पूरी करो, इनकी मेडिसन पूरी करो, इनका इलाज मुआवजा पे तवज्जो दो, इनको थर्ड पर्सन मत समझो, ये घर का फर्स्ट पर्सन है, ये सबसे अहम लोग हैं, लिहाजा पूरी तवज्जो इन पे मरकूज कर दो। फिर देखिएगा अल्लाह बरकतें क्या अता फरमाता है, इज्जतें क्या अता फरमाता है। जो माँ बाप को आंसू दिलाता है वो कभी सुख नहीं पाता, जो माँ बाप की बद्दुआएं लेता है वो कभी सुकून नहीं पाता, जो माँ बाप को रुलाता है उसको कभी दुनिया में हकीकी खुशी हासिल नहीं हो पाती। लिहाजा माँ बाप के हवाले से ये मेरी गुजारिश है, कदर करो, कदर करो, कदर करो। अब रह गई आखिरी गुजारिश। आखिरी गुजारिश ये है सामीन मोहतरम, कुरान मुक़द्दस हमें तालीम देता है एक बंदे का कत्ल ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में अरबों लोग मौजूद हैं, जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने अरबों लोगों का कत्ल किया। कत्ल कितना बड़ा गुनाह है मेरे भाइयों, इसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते। और कत्ल गारत ये पूरी दुनिया में है, कत्ल गारत मुसलमानों में के अंदर भी जो है ये आम है, लेकिन पिछले चंद सालों से मियाँ वाली जो है इसमें बहुत पेश जा रहा है। और जो है अफसोस की बात यह है जवान खूबरू पढ़े लिखे नौजवान कातिल और पढ़े लिखे खूबरू नौजवान मकतूल हो रहे हैं। मेरे भाइयों ये अल्लाह पाक का कहर है, ये अल्लाह पाक की नाराज़गी है। ये सारे मामलात अपनी जगह, लेकिन ये बात ज़हन रखिए इसमें हमारी तरबियत भी है। जब बड़े लोग बैठकर घर में बातें करते हैं सामीन मोहतरम तो उसका बच्चों पर बड़ा असर होता है, बड़ा असर होता है। मुझे याद है कि हम छोटे थे तो जब हमारे बुज़ुर्ग जो है वो इकट्ठे हो जाते थे तो बात करते थे कि जनाब मैं तहज्जुद में 3 मरतबा उठा, मैं 3 बजे उठा, मेरी 4 बजे आँख खुली। नमाज की बात करते थे कि जनाब आज जमात रह गई, आज ये हो गया। वो बचपन के असरात हमें जहन में आता था, यार ये तो तहज्जुद बड़ी अच्छी बात है, ये नमाज तो बड़ी अच्छी बात है। वो जी आज दुरूद ताज नहीं पढ़ा, दुरूद ताज रह गया। वो जी तिलावत कुरान आज 2 पारे नहीं हुए, आज 1 पारा। ये बच्चों पे असर होता है कि ये कोई अच्छी बातें हैं जो हमारे माँ बाप कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों बच्चे तासुर लेते हैं। लिहाजा जब माँ बाप या हमारी बैठक लगी है, एक कहता है मेरे दादे ने 3 मारे थे फिर भी बाहर आ गया, मेरे चाचे ने देखा है ना वो 1 के बदले 2 बंदों को मार दिया और फिर जो है वो 10 साल काट के देन दिला के फिर वो वापस आ गया। बच्चे तासुर लेते हैं कि बंदा मारना कोई चंगा काम है, दुश्मनियां निभाना ये कोई बड़ा काम है और ये कोई गैरत वाला काम है। और वो बंदे गैरत वाले नहीं होते जो बंदे नहीं मारते, तो दुश्मनियां नहीं निभाते वगैरह वगैरह। हमारी तरबियत, हमारी बातें, हमने जो उनके जहन में फीडिंग प्रोग्राम फीड किया है ये उसका नतीजा है। आज हमारी नौजवान नस्ल कत्ल गारत पर आमादा है। रमज़ानुल मुबारक के अंदर 40 से ज़्यादा कत्ल हो जाते हैं ज़िला मियाँ वाली के अंदर। छोटी छोटी बातों पर जज्बात इतने उभर गए। माँ बाप ने असला क्यों दिया, नौजवान को असला क्यों दिया माँ बाप ने? नतीजा क्या है? गुस्सा आया, असला उठाया, जाके बंदा मार दिया। और पहले डंडे सोटे की लड़ाई होती थी, वो और मामले थे। अब जज्बात से निकल गए नौजवान, गाली